ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है। द बिग पिक्चर के अंदर ये जो बात की गई है वुमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो हम पहले देख लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। असल में एक नई पहल हुई है गुजरात के अंदर। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि हम केसेस को लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे यूट्यूब के ज़रिए। सिटीजन समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअल में इसके पीछे बहुत थोड़ा सा हिस्ट्री भी है। 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अनुमति दे दिया था कि आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, सारे केसेस को नहीं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, वुमेन से रिलेटेड हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो। नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला तो दिखाया जा सकता है ताकि लोग समझ सके। जैसे अयोध्या मामला, उसको दिखाया जा सकता था। अब देखो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा की स्ट्रीमिंग, लोकसभा की स्ट्रीमिंग भी तो लाइव होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जुडिशरी पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं। उनका एक अलग दायरा है। जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होता है वो पब्लिक होता है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, असल में एक्चुअल में इसके अंदर क्या है कि इसके लिए स्टडी अभी पूरी तरह से हुई नहीं है कि क्या सही है लाइव स्ट्रीमिंग, क्या गलत है। तो इसका स्टडी पहले होना चाहिए, उसके बाद कुछ पार्लियामेंट गाइडलाइन बनाए। हालांकि ये एक अच्छी पहल है, नो डाउट। ये जो कोविड का सिचुएशन आया है, इस कोविड सिचुएशन में वर्चुअल स्ट्रीमिंग के जरिए लोग हियरिंग तो हो ही रही है, तो ये एक अच्छा चीज़ है, बुरा नहीं है। दूसरा, 2017 का एक प्रद्युमन केस का जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि लोअर हाई कोर्ट से कहा गया कि हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी का जितना भी केसेज होता है उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। होता क्या है कि लॉयर्स वगैरह या फिर चीज़ें मुकर जाते हैं लोग कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने एक साइकोलॉजिकल बैरियर ज़रूर तोड़ा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ा है। जो देखो आर्टिकल 19(1)(a राइट टू नो का अधिकार है। 19(1)(a एकदम यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के आंसर के हिसाब से एकदम नज़र खोल के रखो, ये राइट टू नो है। और इसके बाद जो है सो गवर्नमेंट को गाइडलाइन डाल, और आर्टिकल 21 ये 21 के जरिए और 19(1)(a के जरिए ये जो है सो राइट है लोगों का जानने का कहाँ क्या हो रहा है। एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो पेपर्स में केस आते थे कि ये जीता इस तरह का, अब वो केस तो लोगों को पता होगा किसने क्या जीता, अब वो उसका मीनिंग बताएंगे कि आखिर ऐसा इसने क्यों कहा, ऐसा उसने क्यों कहा। तो पत्रकारिता में इन लोगों की मीनिंग बढ़ जाएगी। तो ये बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती है। एक अच्छा आर्टिकल है और अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है, मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत अच्छा टर्म है। सरकार ने जितना भी काम किया है, जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान हैज़ हेल्प्ड लॉट्स ऑफ वुमेन, बहुत सारे रूरल एरियाज़ को स्वच्छ भारत अभियान ने, जैसे टॉयलेट वगैरह बना तो बाहर नहीं जाना पड़ता है। गर्ल्स के जो हैं सो इनरोलमेंट रेशियो जो है सो 12 के आसपास जो है, डेव ऑफ द गोन ऑफ इमेंसली एजुकेशन ग्रेट लेवल, मतलब एजुकेशन एम्पावरमेंट को बढ़ाएगा। वुमेन्स इशूज़ आर नेशनल इशूज़, ये एक नेशनल इशूज़ है और कंसिडर्ड टैबू, ये टैबू से हमें दूर जाना होगा। और सैनिटरी टॉवेल्स की बात इंडिपेंडेंस स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। जो ऑल स्कीम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत, जनधन है, ये वुमेंस को एक्सेस करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बढ़ने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पार्टिसिपेशन इसका बढ़ना चाहिए। वो गिर रहा है, देखो ड्यू टू मेनी सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के कारण गिर रहा है। सेफ्टी इशू भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देना होगा। और अपॉर्चुनिटी तो देना होगा स्टार्टअप्स के माध्यम से। और जो परसेप्शन है फैमिली की फ्रॉम सोसाइटी होल नीड टू चेंज, इसको चेंज करना होगा। और डोमेस्टिक कोर्स को समझना होगा। और इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है, इंक्लूडिंग इंडिया, चेंजेस नीड्स टू स्टार्ट ऑफ ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, टेक बॉयज़ टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, बॉयज़ जो हैं सो गर्ल्स का रिस्पेक्ट करें। ये बचपन से इनकलकेट किया जाए, सिखाया जाए। और गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसने लोगों के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा बदला है और इसमें सुधार भी देखने को मिला है। वुमेन आर
एंड कैन बिकम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। और कुछ जगह पे एग्जांपल्स में आप देख भी सकते हो, वुमेन्स नेचुरल टैलेंट्स हैं और सप्रेस्ड एंड दे आर लेट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू पेरेंटल और फैमिली प्रेशर्स टू रीड डिस्क्रिप्शन। सॉरी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। एक और वे फॉरवर्ड में अगर कहा जाए तो नर्चर वैल्यूज़ इन आवर चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली स्टेजेस अबाउट इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, ये होना चाहिए। माइंडसेट, वही बातें आ गई। गवर्नमेंट शुड टेक पॉजिटिव मेजर्स, गवर्नमेंट को पॉजिटिव मेजर्स लेना होगा। गिव रिजर्वेशंस, इसके ऊपर भी बात करनी होगी। टेक द हेल्प ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड हायर प्लेस दैट एवरी रिलीजन गिव्स टू वुमेन। सारे रिलीजन सेम है, इन सब बातों का ज्ञान देना होगा। तो ये सारी बातें, ये एक अलग डायमेंशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।